Hello everyone, welcome to Noon Academy. So let us start today's session. Negation. What is negation? Yes, I'll tell you that also. हर्ष, नेगेशन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था हर्ष, 5 तरह के कनेक्टिव्स होते हैं, राइट? तो कल हम लोग ने एंड किया था, और किया था, इफ देन किया था, और इफ एंड ओनली इफ कर लिया था, डबल इम्प्लीकेशन। हाँ या ना? कल हम लोग ने क्या क्या किया था? एंड किया था, फिर उसके बाद और किया था, फिर उसके बाद इफ देन किया था, फिर उसके बाद इफ एंड ओनली इफ किया था, जिसको आई डबल एफ भी लिखते हैं। इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ भी लिखते हैं। एक लास्ट का एक और कनेक्टिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निगेशन, यानी कि नॉट। निगेशन यानी कि नॉट, ठीक है? निगेशन का मतलब क्या होता है? नॉट होता है, और ये उसका सिंबल है। ओके, तो कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ पे सब लोग देख लो उसको भी। निगेशन, यहाँ पे पी है और यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दोज हु आर जॉइनिंग दिस सेशन। आई वुड लाइक टू टेल यू, ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, 12th का बैच हम लोग ने स्टार्ट किया है, और ये हम लोग का एक्चुअली सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जो लोग ने अभी सेशन ज्वाइन कर लिया है, मेक श्योर करिए कि आप हमेशा ज्वाइन करते रहें सेशन को। रोज हम लोग का सेशन 5 बजे होगा एवरीवन, रोज 5 बजे होगा। आप लोग को बहुत मजा आएगा, और मजा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो टी का क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ टी। टी का जब निगेशन आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो एफ हो जाएगा, और एफ का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब निगेशन में क्या होता है मालूम है? जो टी रहता है ना उसका एफ हो जाता है, और जो एफ रहता है उसका टी हो जाता है। बस बात खत्म। इतना याद रखोगे आप लोग, ये सिंपल सी बात याद रख सकते हो आप लोग कि टी का एफ हो जाता है, एफ का टी हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल। यस, उल्टा हो जाता है, समझ लो। अगर डबल नेगेशन हुआ तो, बहुत सही सवाल पूछा बच्चे ने कि सर अगर डबल नेगेशन हो गया, जैसे नेगेशन ऑफ टी हो गया, तो क्या करोगे आप? तो पहले आप नेगेशन ऑफ टी का एफ लिख दोगे, फिर नेगेशन ऑफ एफ का फिर से टी लिख दोगे, सिंपल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखोगे? देखो, सब लोग को अगर एकदम बोर्ड पैटर्न सीखना है मेरे साथ, मैं देखो एकदम बोर्ड पैटर्न से सिखाने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ईमानदारी से बोर्ड पैटर्न से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो स्टार्टिंग से। लास्ट में अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो शुरू से तुम किए रहोगे वही लास्ट में भरोगे, याद रखना। शुरू से अच्छे से पढ़े रहोगे तो लास्ट में बहुत अच्छा जाएगा। अगर शुरू से अच्छे से नहीं करे रहोगे तो लास्ट आपका अच्छा जाने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। मुझे एक बात बताओ, इसमें इसमें कनेक्टिव कहां पे दिया हुआ है? ना 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 ना, अभी जो सुनो सुनो, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, कनेक्टिव पूछ रहा हूं। यस, कनेक्टिव और दिया है। अब आप लोग क्या करने का, पहले क्वेश्चन ना एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्या दिया? 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तब इसमें लिख दो, लेट, जो कनेक्टिव के पहले वाला सेंटेंस है ना उसको पी मान लो। लेट 4 इज ऑड, पी भी 4 इज ऑड। फिर आप क्यू मान लो 1 इज प्राइम। इधर तक समझा? इधर तक समझा? पहले आप पी और क्यू मान लेने का, उसके बाद क्या करने का, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम दिया ना। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे इस चीज को? सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे P और Q। ये स्टेप समझ में आया? सबको याद है कल मैंने बताया था, और मतलब ये होता है। सुप्रिया एंड जूली, आई टेक योर कॉल, जस्ट वेट। आप लोगों को कॉल पे बात करना है मुझसे, कुछ डाउट है पूछना है? आप लोग ने हैंड बटन प्रेस किया, उससे कॉल लगता है। आप उसको, अगर आपको बात नहीं करना, कुछ डाउट नहीं पूछना है, तो आप उसको फिर से प्रेस कर दो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया? P और Q हो गया। अरे अभी सब लोग मत वही काम करो यार, हैंड बटन मत प्रेस करो, जब जरूरत हो तो ही करो, डोंट डिस्टर्ब द क्लास।
सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, पी और क्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बताना होगा इसके बाद मालूम है, इसके बाद आपको बताना होगा कि क्या सच में पी 4 ऑड है, क्या सच में 4 ऑड है? नहीं है ना। तो इस चीज को कैसे लिखने का देखो, बोर्ड पैटर्न में लिखवा रहा हूं एवरीवन, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। फिर तुम लिखने का ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज एफ। जो पी वाला सेंटेंस है उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ है, 4 इज ऑड ये फॉल्स होगा ना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, P और Q के जगह पे ना सब्स्टिट्यूट कर दो। P की वैल्यू मुझे F मिली और Q की वैल्यू भी मुझे F मिली है, तो P और Q है ना, उसके अंदर F और F को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब याद करो F और F क्या होता था, याद है आप लोग को? F को मैंने बोला था F को 0 समझ लो, और को प्लस समझ लो, और F को 0 समझ लो। 0 + 0 0 होता है, यानी कि F और F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। याद आया सबको? Those who have joined this session for first time, मैं एक बार ट्रूथ टेबल में रिवाइज कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P एंड T है, Q है। हाँ, तो अखिलेश उसका स्क्रीनशॉट लेना रहता है आपको। TTFF, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही आएगा। तो PQ है और यहाँ पे P एंड Q है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एंड को आप लोग मल्टीप्लाई मान लेने का, T को 1 मान लेने का, और Q और F को ना 0 मान लेने का। याद है आप लोग को? एंड को मल्टीप्लाई मानने बोला था। श्रीधर, आपको नोट्स आपको नून के ऐप पे ना फीड करके जो सेक्शन है ना उसमें मिल जाएगा, फीड में। आप क्या करने का, एंड को मल्टीप्लाई मान लेने का, टी को 1 मान लेने का, एफ को 0 मान लेने का, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 1 माने, इसको 1 माना, इसको 1 माना, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 मतलब टी। फिर उसके बाद 1 इंटू 0 क्या होता है, 0, 0 मतलब एफ। अरे समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद 0 इंटू 1 यानी कि 0, 0 मतलब एफ। फिर उसके बाद f इंटू एफ यानी कि 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, यानी कि f। याद आया सबको? जो लोग आज सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए सबको समझ में आया? एवरीवन, दोज हु आर इन द सेशन, बी इन द सेशन टिल द एंड। आप लोग को गारंटी देता हूं एकदम स्ट्रांग बना दूंगा मैं, एकदम टॉपर बना दूंगा। ओके, फिर उसके बाद पी क्यू और यहाँ पे पी और आर ले लो। अभी आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि इसको हम लोग और को हम लोग क्या मान लेने का, और को मान लेने का प्लस, और टी को तो 1 ही मानने का, और एफ को तो 0 ही मानने का। अब यहाँ पे 1 1 आ गया, 1 1 क्या रहेगा, 2 हो जाएगा, मानता हूं मैं। लेकिन 2 जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे तुम टी लिख सकते हो। फिर उसके बाद 1 + 0, अगर 0 आता तो एफ लिखते हैं ना। यहाँ पे 1 और 0 है, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 मतलब टी होता है। फिर उसके बाद 0 इंटू 1, 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मतलब टी आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो मैंने इधर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 इंटू 1 1 होता है, इसलिए यहाँ पे टी लिख दिया। 1 इंटू 0, एंड को 0, एंड को मल्टीप्लाई याद रखने का। 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब एफ लिख दिया। 0 इंटू 1 0 होता है, इसलिए यहाँ पे एफ लिख दिया। 0 इंटू 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पे एफ लिख दिया। और को क्या याद रखने का, और को एज अ प्लस याद रखने का। जब और करते रहोगे तो एज अ प्लस याद रखने का। तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे टी लिख दिया। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन 0 तो नहीं है, इसलिए एफ तो नहीं लिखूंगा मैं, टी लिख दिया। अब दो ही इनपुट है, एफ है या तो 0 है। फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 मतलब क्या बोला मैंने, टी बोला है, इसलिए यहाँ पे टी लिख दिया।
और 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने f लिख दिया। अभी सबको समझ में आया? अब 4-5 बार रिपीट कर दिया, कल तो पूरा पढ़ाया ही था, आज 4-5 बार रिपीट भी हो गया। अब और क्या चाहिए बोलो? डन, क्लियर, अंडरस्टूड? अब और रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो सिंपल सी बात याद रखो, एंड को आप लोग मल्टीप्लाई याद रखो, और को आप लोग प्लस याद रखो। एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन। और इसको और को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन। अब इफ देन में क्या होता था? यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P इंप्लीकेशन Q है, इफ देन वाला एरो रहता है उसमें। कंजंक्शन मतलब एंड, यस, और डिसजंक्शन मतलब और। ओके अखिलेश, तो यहाँ पे टी टी एफ एफ, यहाँ पे टी एफ, एरो, सबके बीच में एरो है ना, यही है ना, एरो दिखा रहे हैं ना हम लोग, पी एंड पी एरो क्यू। तो टी जा रहा है टी के पास, एरो के अकॉर्डिंग टी जा रहा है टी के पास, तो टी आंसर होगा। अब टी जा रहा है एफ के पास, एरो के हिसाब से, तो यहाँ पे एफ आंसर हो गया। एफ जा रहा है टी के पास, तो यहाँ पे टी हो गया। और लेकिन आपको लास्ट वाला याद रखने बोला था मैंने, कि जब एफ एफ रहेगा तब आंसर आपको टी याद रखना है, लास्ट वाला याद रखना पड़ेगा। बाकी सबका कैसे किया मैंने? टी जा रहा है टी के पास, एरो के हिसाब से, एरो के हिसाब से पी क्यू के पास जा रहा है ना, एरो के हिसाब से पी क्यू के पास जा रहा है, मतलब टी जा रहा है टी के पास, तो टी आंसर हो गया। ओके, समझा सबको? टी जा रहा है टी के पास, तो टी आंसर हो गया। टी जा रहा है एफ के पास, तो एफ आंसर हो गया। टी जा रहा है टी के पास, तो फिर से टी आंसर हो गया। लेकिन लास्ट वाले में आपको याद रखने बोला कि एफ एफ के पास जब जाएगा तो टी आएगा, ये एक चीज याद रखो, बाकी अपने आप सब याद रहेगा। फिर उसके बाद एक आता था इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में क्या था एवरीवन? यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था, और यहाँ पे पी डबल इंप्लीकेशन था। इफ एंड ओनली इफ को डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, डबल इंप्लीकेशन। यहाँ पे टी टी एफ एफ, यहाँ पे टी एफ टी एफ। कितने लोग का आज पहला लेक्चर है? कितने लोग का आज पहला लेक्चर है? तो डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है एवरीबॉडी? यस, तो जो लोग का पहला लेक्चर होता है, अब जो लोग का पहला लेक्चर है उन लोग को समझ में आया भी ये जो मैंने पढ़ाया? डबल इंप्लीकेशन पे जब सेम रहेगा ना दोनों, जब डबल इंप्लीकेशन में सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे टी टी है और जैसे यहाँ पे लास्ट में एफ एफ है, सुन रहे हो सब लोग? तो जब सेम इनपुट रहेगा ना डबल इंप्लीकेशन में, तब आंसर टी आएगा। जैसे इन दोनों के लिए आंसर टी आएगा जब दोनों में टी टी या एफ एफ रहेगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, बाकी दोनों में फॉल्स आएगा। समझा? मतलब जब दोनों में टी टी रहेगा या तो दोनों में एफ एफ रहे, तो आंसर टी ही आएगा, सेम पे आंसर टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहां तक सबको समझ में आया? अब नेगेशन वाला तो मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया था, तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। क्या दिया हुआ है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व करो नोटबुक में। 64 is a perfect square and 46 is a prime number. सोल्यूशन P लिख दो। तो एंड आपका जो है, एंड आपका कनेक्टिव है, तो उसके पहले P हो जाएगा। 64 जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दो। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर आपका P हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? 46 इज प्राइम नंबर। एंड आपका कनेक्टिव है, उसको मत लिखना। फिर उसके बाद आता है सिंबॉलिक फॉर्म।
सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, P एंड Q। यहां तक समझ में आया सबको? क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो P है और दूसरा स्टेटमेंट जो Q है, दोनों के बीच में एंड है, तो एंड का तो सिंबल यही है ना, यस और नो? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पता करेंगे कि P ट्रू है कि फॉल्स है और Q ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रूथ वैल्यूज चेक करना है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या है? 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बताओ। यस, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T। दूसरा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q। 64 एक प्राइम नंबर है। 64 क्या एक प्राइम नंबर है? 2 के टेबल में तो आता ही है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खाली खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 64 46 तो 2 के टेबल में सिंपली आता है, वो इवन नंबर है। तो 46 ये फॉल्स हो गया। 46 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर P एंड Q, P की जो वैल्यू है T एंड F। अभी जस्ट आप लोग को बता के आया मैं कि T को 1 मानने का, एंड को मल्टीप्लाई मानने का, F को 0 मानने का। 1 इंटू 0 क्या हो गया? T को 1 मानने का, एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, F को 0 मानने का। 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब क्या होता है? F होता है ना। तो फाइनल आंसर F हो गया। समझला काय सर्वांना? एक क्वेश्चन दू, आप लोग खुद से ट्राई करोगे? एक क्वेश्चन दू, आप लोग खुद से ट्राई करोगे? चलो ये वाला करके बताओ मुझे, ये थर्ड वाला, ये थर्ड वाला करो। जैसे मैं लिखवाया हूं वैसे ही बोर्ड पैटर्न से लिखना है एकदम, शॉर्टकट मत मारना। शॉर्टकट मारने के लिए सीईटी मिलेगा तुमको, उधर सारा अपना जौहर दिखाना, इसमें बोर्ड में मत दिखाओ। क्या दिया था? 5 इज अ प्राइम नंबर, P लिखा, 5 इज अ प्राइम नंबर। Q में क्या आ जाएगा? 7 डिवाइड्स 94, बराबर। बीच में कनेक्टिव क्या है? 5 इज प्राइम नंबर, 7 डिवाइड्स 94, बीच में कनेक्टिव है एंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, P एंड Q। यस, दैट्स राइट आंसर अखिलेश, वेरी गुड। सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q हो जाएगा। कोई एक स्टूडेंट फोटो लेके भेजो कैसा सोल्यूशन बनाए हो, मैं देखूं जरा। इसके बाद ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे हम लोग, चैट में भेज सकते हो आप लोग फोटो। P क्या? फाइव एक प्राइम नंबर है, यस। फिर उसके बाद Q इज, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है, शाबाश। Q इज 7 डिवाइड्स 94, सच है क्या? क्या 7 सच में 94 पे डिवाइड करता है? आप लोग को लगता है ऐसा? नहीं करता होगा ऑब्वियसली। तो Q इज F, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T, बट Q का ट्रूथ वैल्यू F है। देयरफॉर P एंड Q, P में मैंने T डाल दिया एंड F। अब इसको कैसे लिखोगे? 1 इंटू 0 0 होता है, 0 माने F। समझा? फाइव इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल एकदम सही, वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए। देखो एवरीबॉडी, जैसे अभी दो बच्चों का मैंने आप लोगों को फोटो दिखाया, आई होप आप लोग भी ऐसे ही लिखते रहोगे। दो बच्चों ने फोटो सेंड किया है, ये देखो अभी हर्ष ने सेंड किया है, 5 इज अ प्राइम नंबर। हर्ष ये जो एरो डाल रहे हो ना, ये एरो मत डालो, वहां पे कोलन डाल दो, क्योंकि ये एरो मतलब भी एक तरह का सिंबल है ना अपने पास। हर्ष लेकिन आप ये बता नहीं रहे हो कि ट्रूथ वैल्यू इज ऐसा करके, आप डायरेक्ट T और F लिख दे रहे हो। देखो यार, शॉर्टकट मत मारो, बोर्ड पेपर में आप शॉर्टकट मत मारो।
एक स्टेप ज्यादा लिखो, टीचर खुश हो जाएगा। चलो फिफ्थ वाले पे आ जाओ एवरीवन। पी लिखो, इसमें क्या है, फिफ्थ वाले में पी लिखो एवरीबडी। इफ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। कौन सा वाला कनेक्टिव है ये? इफ देन वाला है ना। तो P आपका 3 इंटू 5 इक्वल टू 8 हो गया। Q क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 इक्वल टू 15। एवरीबडी, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की नून एकेडमी पे। एक बार जो ज्वाइन कर लियो तो पूरे सेशन में बैठे रहो, आराम से सीखते चलो मेरे साथ। बहुत मजा आएगा आप लोग को। ये मजा ये आएगा कि आप लोग का प्रिपरेशन हो जाएगा, यही मजा है। मतलब क्या, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है कि आपको बहुत हंसा दूंगा मैं। यस प्रीति, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इक्वल टू 8 है, और ये Q 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, 3 प्लस 5 इक्वल टू 15 है। अच्छा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे एवरीबडी? P इम्प्लीकेशन Q। P इम्प्लीकेशन, हाँ, ये एरो को एरो नहीं बोलते, उसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू लिख लो। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, 3 5 15 होता है ना यार। याद आया आपको? मेरी बात याद आई? मैंने क्या बोला था? एक लास्ट वाला याद रखने का, लास्ट वाला याद रखने का, ट्रूथ टेबल में इम्प्लीकेशन में लास्ट वाला याद रखने का। कहाँ है वो मेरी बात? ढूंढ के लाओ उसको। ये देखो, ये वाला जिसको स्टार मार्क किया था मैंने। एफ इम्प्लीकेशन, एफ क्या रहेगा? टी रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। समझा सबको? सबको समझा कि बाउंसर चला गया? भाई सच सच बता देना। जो लोग भी सेशन में आए हो, ईमानदारी से नोटबुक लेके बैठ जाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले 3-4 महीने में आप मैथ्स 12th के स्कॉलर बन चुके हो। जो भी गलतियां 12th 11th में हुई हैं, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी आपकी। एक मौका अपने आप को दो, आप अपने आप को दो, मैं तो यही कहूंगा। वाह, क्या राइटिंग है ये! श्रुति, हे भगवान मेरी ऐसी राइटिंग कर देना। हाँ, मैथ्स में राइटिंग के मार्क्स तो नहीं होते हैं, पर मतलब अच्छा लिखा तो अच्छी बात है, यही कह सकते हैं। इसमें गलत बात तो नहीं है। चलो ये काम करो आप लोग, ये 6th वाला आप लोग सॉल्व करो। फोटो कैसे भेजें? आप मोबाइल में फोटो क्लिक करोगे ना, तो देखो आपके चैट में ना, शिवम, किसने पूछा? हाँ शिवम, देखो चैट में देखो, ऐसा एक पिन वाला बटन बना रहेगा चैट में, ऐसा पिन का बटन बना रहेगा, ऐसा करके कुछ ऐसा गोल सा बटन बना रहेगा। उसी पे क्लिक करोगे ना, तो फिर फोटो सेलेक्ट कर सकते हो आप गैलरी में से, और फिर भेज दो। समझे? ओके, चलो 6th वाला देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग में हिम्मत है 6th वाले को उड़ाने की। 6th वाला ही उड़ाना है। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो पी बोल दो, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ आया एवरीबडी। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, कुछ तूफानी नहीं पूछते, मालूम है? पेपर पेपर में यही सब पूछ लेते हैं वो लोग। मिल्क इज व्हाइट को पी मान लिया, स्काई इज ब्लू को क्यू मान लिया। अभी दोनों सेंटेंस में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तुम बताओ ना, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब दूध सफेद रहेगा अगर आसमान नीला रहेगा, कुछ भी क्या बोलते हो, ऐसा ऐसा कुछ रहता है क्या? पर आपको फिर उस लॉ उसमें नहीं जाना है कि सर ये तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। मिल्क इज व्हाइट, स्काई इज ब्लू, इस चीज को हम लोग कैसे लिखें? पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? इसके बाद हम लोग को ट्रूथ लिखना चाहिए, ट्रूथ वैल्यू लिखनी चाहिए। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी। मिल्क इज व्हाइट ये सच है, और स्काई इज ब्लू ये भी सच ही है, दोनों में दोनों बात सच है।
टी डबल इम्प्लीकेशन टी। याद है मैंने डबल इम्प्लीकेशन पे क्या बताया था? मैंने डबल इम्प्लीकेशन पे क्या बताया था कि जब सेम रहेगा तो टी आएगा, मतलब दोनों इनपुट सेम रहेगा, जैसे टी टी है तो टी आएगा, और अगर एफ एफ है तो भी टी आएगा, सेम पे टी। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब इसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा कि सर किसी किसी का दूध तो हल्का पीला सा रहता है, जैसे गाय का दूध हल्का सा पीला रहता है, ये रहता है, वैसा सब दिमाग मत लगाओ, है ना, थोड़ा सा एक्सेप्टिंग मोड में चलो। चलो सब लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे जाओ एवरीवन। 24 इज कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर भेजो सब लोग। ये तो मेरी राइटिंग थी, इतनी अच्छी राइटिंग। राहुल, ये मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, वाह, वेरी गुड। इसको तो मैं वेरी गुड दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर रहे हैं आई होप। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो तो आपका इंटरनेट कैसा रहेगा उस हिसाब से आएगा। शिवम, यस, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, वेरी गुड माउली। अरे मेरे भाई हर्ष, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही क्यों नहीं तुम लिख देते हो? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऐसे मत लिखो, एक फिक्स पैटर्न बना लो। ओके, सो श्रुति हैज सेंड द आंसर फॉर सेवेंथ क्वेश्चन। हैज एवरीबॉडी गॉट दिस सेम आंसर? हैज एवरीबॉडी गॉट दिस सेम आंसर? अभी देखो मैं हर किसी के पिक्चर को ओपन नहीं कर पाऊंगा, वो ऊपर चले जाता है चैट में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एवरीवन। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज यस, परफेक्ट, वेरी गुड राहुल, ये भी बहुत अच्छी राइटिंग है भाई। एकदम प्रेजेंटेशन अच्छा रखो आप लोग। आप लोग अब बोर्ड पेपर लिखने वाले हो ना, थोड़ी ना अपने दोस्त के लिए कुछ लिख रहे हो, दोस्त का असाइनमेंट लिख रहे हो क्या कि एकदम गंदी राइटिंग में कैसे भी भर के दे दो? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर होता है जो कि कोई भी टेबल में आता है, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। कभी किसी दोस्त ने असाइनमेंट लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी राइटिंग में लिख के बोलते हैं जा भाई तू लेके जा। पहली बात तो लिखते ही नहीं है, और अगर लिखते हैं तो ऐसी धांसू राइटिंग में लिख देते हैं कि दोबारा वो बोलेगा ही नहीं। इफ द स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एवरीवन, आप लोग ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। जरा एक सेकंड रुकना, मेरा ये बार बार ये हैंग हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड सब लोग रुकना। ये क्वेश्चन पे तब तक ध्यान से पढ़ो सब लोग, क्या दिया हुआ है देखो डेटा। इफ द स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर ट्रू एंड आर एंड एस आर फॉल्स देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करने बोला है, कैसे करेंगे? कोई है बताने वाला? If the statements P and Q are true statements and R and S are the false statements, then determine the truth value of the following. तो P और Q को इन लोग ने हम लोग को दिया है T, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग। और उसके बाद क्या दिया है? R और S को हमको दिया हुआ है फॉल्स। R और S हमको क्या दिया है? हमको दिया है R और S हमको दिया है फॉल्स, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। P और Q एंड R, चुपचाप से वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है। P की जगह पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, और Q की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर से एवरीबडी T आ जाएगा, एंड R की जगह पे क्या आ जाएगा? एवरीबडी F आ जाएगा। ये समझा मैंने क्या किया? एवरीबडी समझा मैंने क्या किया? मैंने ना P Q R की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है ना T और F में से, उसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आया? सच्ची सच्ची बताना। अरे तुम देखो ना, P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स दिया है, तो P Q की वैल्यू T दी हुई है, R एंड S आर द फॉल्स दिया हुआ है, तो R कॉमा S की जगह पे मैंने फॉल्स दिया हुआ है, तो मैंने वो चीज को लिख के रखा था। फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन लेने के बाद मैंने क्या किया? मैंने P की जगह पे T लिख दिया, Q की जगह पे भी T लिख दिया, R की जगह पे F लिख दिया। अब जो लोग ने एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया उनको समझ में आया। उसी में कोई कोई लोग रहते हैं ऐसे धंधन धंधन बटन प्रेस करते रहते हैं, देखो ना आप लोग को ऐसे सैड वाला इमोजी दिखता रहेगा ऐसा, वो आके चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे कि उनको क्या नहीं समझा है। अच्छा, अब आप लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है, पहले आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करो। टी एंड एफ, टी एंड एफ का आंसर क्या होता है?
याद करो टी एंड एफ का आंसर क्या होता है, टी एंड एफ यानी कि 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0 होता है, 0 मतलब एफ, टी एंड एफ का मतलब 1 इंटू जीरो जो कि 0 होता है, और 0 मतलब क्या होता है, एफ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ लिखा। अब टी और एफ है, इस चीज को कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो 1 होता है, तो 1 मतलब तो टी होता है, तो टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फाइनल आंसर टी। समझा? यस, मेनी ऑफ यू हैव सेंड द राइट आंसर, फाइनल आंसर टी। यार तुम लोग को मैं समझा ही दूंगा, पता ही है ये बहुत बेस्ट सेशन है नून एकेडमी पे, जो आप लोग को लाइव पढ़ने मिल रहा है, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये सब यूट्यूब पे थोड़ी होता है, यूट्यूब पे वन वे होता है, आप कमेंट में लिखते हो, कभी आंसर मिलता है क्या, हार्डली कभी मिलता रहेगा। हमें ये माइंड में करना है, यस शिवम, वो चीजें माइंड में करनी होगी, वो लिखना नहीं है, पर जो चीज मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ ये लिखना है, जो मैंने इधर किया ना ये माइंड कैलकुलेशन है। टी की वैल्यू क्या दी है, टी दी हुई है, फिर क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, टी दी हुई है, और दिया है, फिर आर की वैल्यू क्या दिया है एवरीबॉडी, आर की वैल्यू एफ दिया है, और एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है एवरीवन, एफ दिया हुआ है। अच्छा टी इंप्लीकेशन टी, टी गया टी के पास तो टी आएगा, ये एफ गया एफ के पास, तो यहाँ पे आपको याद रखने बोला था मैंने, एफ पे याद रखने बोला था मैंने, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। अब ये क्या है, 1 प्लस जीरो है, 1 प्लस 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, यानी कि टी, फाइनल आंसर इज टी, दैट्स राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है, क्या हुआ, किसको नहीं समझ में आया, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है तो नो बोल रहे हो ना आप लोग। थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको। देखो पी क्यू आपका ट्रू है, आर एस आपका फॉल्स है, वो चीज कंटिन्यू चलते आ रही है, वो चीज बदली नहीं है। अब थर्ड वाला मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, क्यू एंड आर ना, क्यू क्या है, टी है, आर क्या है, एफ है, और फिर निगेशन का साइन है, ये निगेशन है, पी क्या है, टी है, एंड और एस क्या है, एफ है। अब मुझे बताओ टी एंड एफ क्या होगा, टी एंड एफ मतलब 1 इंटू जीरो, तो वो तो जीरो ही होता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। निगेशन ऑफ टी मतलब क्या होता है, निगेशन ऑफ टी होता है एफ, निगेशन ऑफ टी क्या होता है एवरीबॉडी, निगेशन ऑफ टी होता है एफ एंड एफ, एफ एंड एफ क्या होगा एवरीवन, कोई बताने वाला है इधर, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो तो दुनिया भी पता है जीरो होता है। अच्छा फिर उसके बाद एफ और एफ आ गया, यानी कि 1 प्लस एफ मतलब जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होता है, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आया? जिसको नहीं समझा चैट बॉक्स में आके पूछ लो कौन सा स्टेप नहीं समझा, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, और ये स्टेप 5। आप आके स्टेप लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेप 2 में खाली वैल्यू डाला है जूली, स्टेप 2 में खाली वैल्यू डाला है, ये देखो ना पी और क्यू की वैल्यू टी दिया था, तो क्यू की वैल्यू टी डाला, आर की वैल्यू एफ डाल दिया, फिर नेगेशन ऑफ टी डाल दिया, नेगेशन ऑफ एस डाल दिया। क्वेश्चन 2। अच्छा स्टेप 3 में क्या हुआ मैं देखो बताता हूँ, सुनो सब लोग, देखो इधर फिर से लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ, सब लोग ध्यान दो, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 मैंने फिर से लिखा, सब लोग देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू जीरो, हाँ या ना,
1 इंटू 0 0 होता है, यानी कि f। ये स्टेप समझा? प्रतीक्षा स्टेप 3 बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखो। फिर निगेशन ऑफ टी क्या होता है? निगेशन ऑफ टी होता है f एंड f। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू 0, क्योंकि एंड को मैंने बोला था 0 रखने के लिए। ये निगेशन का साइन है। 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। तो मैं यहां पे f लिख सकता हूं। ये स्टेप तक समझ में आया? हाँ शिवम, मुझे भी लग रहा है ये स्टेप तक समझ में आया। निगेशन ऑफ टी जो है f हो गया, फिर f एंड f था जिसको मैंने 0 इंटू 0 माना, तो 0 इंटू 0 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे f लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f और f है ना, f और f क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, 0 प्लस 0 होता है ना। 0 प्लस 0 क्या होता है? आप ही लोग बताओ, मैं क्या बोलूँगी। 0 प्लस 0 0 होता है, तो उसका आंसर f हो गया, वही तो लिखा है। पक्का समझ में आया? 100% समझ में आया? यस भक्ति, मैं ब्रेकआउट लूंगा, डोंट वरी। ओके, एक बार फिर से, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5। कौन सा स्टेप नहीं समझा है? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझा अभी भी? ठीक, चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंशन मत लो, मैं हूं इधर तुम लोग की हेल्प करने के लिए। मुझे बंच ऑफ ईमानदार बच्चे चाहिए बस, जो कि डेली सेशन में आए। मुझे धीरे धीरे नाम याद हो जाता है। ये आप लोग करो ना अविनाश, लो आप लोग करो। पी और क्यू की वैल्यू टी है, आर और एस की वैल्यू एफ है। दोज हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बी इन द सेशन एवरीवन। आप लोग को आइडिया भी नहीं है आप लोग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। ये 4th क्वेश्चन है। थैंक यू जूली। ट्राई करो आप लोग, मैं आप लोग के बाद ट्राई करूंगा, आप लोग के पीछे पीछे। आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा शिवम, आंसर मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। सब लोग आंसर भेजो आपका, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये स्टेप समझ में आया? स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं? टी गया टी के पास, जब टी के पास जाएगा तो टी आंसर आ जाएगा। एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? निगेशन ऑफ एफ टी हो जाता है। अब ये 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 1 होता है, फाइनल आंसर टी आ जाएगा। वेरी गुड। अविनाश क्वेश्चन नंबर डाल दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो 5th क्वेश्चन पे जाओ सब लोग। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई 5th क्वेश्चन नाउ। निगेशन ऑफ आर, डबल इंप्लीकेशन पी, इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू। देखो 6th क्वेश्चन कितना बड़ा है, 5th के बाद 6th पे चलेंगे। ओके, सी साजिद हैज सॉल्व्ड ऑलरेडी। वेरी गुड साजिद, शाबाश। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? निगेशन ऑफ, एवरीवन बस ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस कर दो, बहुत मजा आएगा आप लोग को। आप लोग एक अलग ही लेवल पे आ जाओगे। आपके आसपास भी कोई नहीं रहेगा। एफ पढ़ाई में, बाकी चीज में सब साथ में रहे तो अच्छी बात है। निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। मैंने खाली सब्स्टिट्यूशन किया यहाँ पे। अच्छा, निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी हो जाता है। डबल इंप्लीकेशन टी, इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ टी क्या हो जाता है? एफ हो जाता है। जहां जहां पे निगेशन है वहां वहां पे चेंज करना पड़ता है, टी का एफ का टी करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे टी हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। आई होप ये स्टेप सबको समझा है। अब डबल इंप्लीकेशन में जब सेम इनपुट रहेगा तो टी आता है। अब इसमें टी गया एफ के पास, टी जब एफ के पास जाएगा तो आंसर एफ आ जाएगा। समझा सबको? ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, और ये स्टेप 5। कौन सा स्टेप नहीं समझा है? सबको समझ में आया? ओके,
एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्रेकआउट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना? यार देखो, ब्रेकआउट सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, कम से कम 30 सेकंड लगता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है उसमें। नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन? क्या दिया है? सीता गेट्स प्रमोशन, क्यों दिया है? सीता इज ट्रांसफर्ड टू पुणे। द वर्बल फॉर्म क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी, डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो नेगेशन ऑफ पी डालना है, मतलब सीता में नॉट डालना होगा। नहीं दिखा, कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो सीता गेट्स प्रमोशन मतलब ये भी आगे और इसको डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो उसमें नॉट कैसे डालोगे? सीता गेट्स प्रमोशन में आप नॉट वर्ड कैसे फिट करोगे बताओ मुझे, क्योंकि नेगेशन ऑफ पी दिया हुआ है। नेगेशन ऑफ पी दिया हुआ है, नॉट कैसे फिट करोगे? तो पी मतलब सीता गेट्स प्रमोशन है, तो नॉट कैसे डालोगे? सीता डज नॉट गेट प्रमोशन या सीता नॉट गेट प्रमोशन। फिर उसके बाद डबल इंप्लीकेशन है, तो उधर डाल दोगे सीता नॉट गेट प्रमोशन इफ एंड ओनली इफ। डबल इंप्लीकेशन है, तो इफ एंड ओनली इफ डालना पड़ेगा। सीता इज ट्रांसफर्ड टू पुणे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ क्यू है। समझा सबको? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एवरीवन, आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी ये और डिटेल में मैं जाऊंगा, ये अभी टॉपिक पे डिटेल में मैं जाऊंगा। राष्ट्रीय एक बार आप देख लो, मेरे एक बार एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, देख लो आप इसको। नेगेशन ऑफ पी दिया है, तो सीता गेट्स प्रमोशन में नेगेशन कैसे डालोगे आप? राष्ट्रीय आप बताओ। यार ये तो पी में क्या दिया है? सीता गेट्स प्रमोशन दिया ना, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? सीता नॉट गेट्स प्रमोशन। अब उसके बाद उसने डबल इंप्लीकेशन लिया है, तो वहां पे क्या डालोगे? इफ एंड ओनली इफ डाल दोगे। इफ एंड ओनली इफ। फिर उसके बाद क्यू लिखा है, तो क्यू का मतलब क्या था? फिर लिखोगे इफ एंड ओनली इफ सीता गेट्स ट्रांसफर टू पुणे। आप डज नॉट नहीं लिख के सिर्फ नॉट लिखोगे तो भी चलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं, समझे? यहाँ पे ग्रामर का ज्यादा मतलब नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि वहां पे डज नॉट लिखेंगे तो और बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया। अविनाश, मेरे को ओमकार का नंबर भेजो। आई थिंक उसने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया है क्या, अनब्लॉक हुआ है तो? हाँ, वो कैसे मैसेज लिखा था वो मैंने देखा, मेरे को थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा ऐसा रेस्पेक्टफुली बोलने का। हाँ, अभी अच्छे से बोला, सर टेल टू अनब्लॉक प्लीज। अभी अभी मैं बोल दूंगा। ओके, सो एवरीबॉडी, सबको समझ में आया आज का सेशन? कौशिक, आपको सारे नोटिफिकेशन नून ऐप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे ही है। आज का सेशन सबको समझ में आया? 100% समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? यस, ठीक है। तो कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। क्या बोल रहे हो पवन? पवन, आपने नो क्यों लिखा है? टेलीग्राम के चैनल का नाम है अपना ग्रेड 12 नून एकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड, ऐसा सर्च करोगे तो समझ जाएगा। क्या क्वेश्चन 2? आप टाइम पे आए थे? ये क्वेश्चन 2 बोल रहे हो आप कल के लेक्चर में? अरे मेरे भाई बस करो यार, इतना तुम थोड़ा बहुत पढ़ लो यार, थोड़ा मेहनत कर लो। कौन सा क्वेश्चन है, मुझे कैसे समझेगा कल के लेक्चर में क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन का फोटो भेजो या नून एकेडमी के ऐप पे पोस्ट कर दो तो समझ में आएगा मुझे। देखो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। अब और क्या मैं करूं वो मुझे बताओ। कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है? आप कॉल लगा सकते हो? कौशिक, आप कौन सी क्लास में हो?
आप अभी जस्ट 12th में आए हो कि आप 12th का बोर्ड एग्जाम अभी देने वाली बैच में? जो मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया था उसका सॉल्व करने का बात कर रहे हो क्या पवन? Those who are joining and those who are leaving the session, everyone please rate the session as great session. That is very important. पवन आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाय शिवा। क्या आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भी आवाज है, बोलो। हाँ सर, जो कल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था सर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ? वो क्वेश्चन नंबर नहीं रह गया। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया? पड़ा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं क्या सर? कल के हम लोग ने सेशन वो में नहीं किया क्योंकि हम लोग को थर्ड वाला एकदम सेम है ना। अरे तुम डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म के साथ ट्रुथ वैल्यू भी तो सीख गए, तो वही हो गया ना। हाँ ठीक है सर। बात समझे नहीं आप मेरी? क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या सीख रहे हो? सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हो, बराबर। आज के सेशन में आप हाँ क्या सीखे? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के साथ ट्रुथ वैल्यू भी सीख गए। हाँ तो बात तो वही हो गई हाँ ना हाँ कि अब हाँ, आप उसको ठीक है। ट्राई करोगे और आपको आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करना आप। ठीक है। वो लिखना है ना सर, वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हाँ 2 वही लिखना है मेरे ना को सर। क्लियर नहीं हो रहा था ना, अभी मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, तो आई होप आपको मेरी बात अब समझ में आई होगी। ठीक है। हाँ समझ गई। कोई डाउट रहेगा तो ऐप पे पोस्ट कर देना आप, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ऐसा ऐसा ऐसा। यू वांट टू से समथिंग जूली? सर वो बाय मुझे एवरीवन। नहीं। सर हाँ बोलो। सर वो नोट्स कैसे मिलेंगे, वो कुछ समझ नहीं रहा सर। नून के ऐप पे तुमको दिखता है ऊपर एक लर्न करके और एक फीड करके एक ऑप्शन रहता है। इधर यस एक सर। ग्रुप में जब आओगे तो इधर एक लर्न रहता है और इधर एक फीड रहता है। यस सर। फीड में आपको नोट्स मिल जाएंगे और फीड में जाओ, पीडीएफ मिल जाएगा उसमें। ओके सर। समझी? थैंक यू सर। वेलकम।